एप्लीकेशन आई थी, उन्होंने अपने एप्लीकेशन के मुताबिक जो है इनको सबसे बेहतर माना। हमारे परिवार ने, आप जानते हैं, 1952 से मेरे पिता स्वर्गीय राव अभय सिंह जी रहे। उनको रेवाड़ी जनता ने 3 दफ़ा जिताया, 6 दफ़ा मुझे जिताया। पिछले चुनाव में आप लोगों ने चिरंजीव राव को यहाँ से विधायक चुना, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो म्यूनिसिपल कमेटी की जो चेयरमैन है वो कर सकती है। बहुत सारे हमने चेयरमैन बनाए और मैंने देखा कि जो हम 1-2 साल तो ठीक चलते हैं, उसके बाद फिर जो है भारी भ्रष्टाचार, जिनके पास कुछ नहीं हुआ करता था, आज उनके पास मेरे से बड़ी बड़ी कोठियां हैं। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहला हमारा जो कारण था चुनने का, एक तो तालमेल रहेगा विधायक और चेयरमैन के बीच में, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है और आपकी आकांक्षाओं के मुताबिक शहर में काम तब होगा जब चेयरमैन जो है उसकी तालमेल विधायक के साथ रहे। अगर आप चाहते हैं कि काम दिखाई दे, जब मैं मंत्री था तो हमने यहाँ पार्क्स डेवलप किए थे, सड़कें ठीक करवाई थी, आपके यहाँ यूनिवर्सिटी बनवाई हमने, कॉलेज बनवाया, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया, अनेकों काम कराए। जैसे आपका मिनी सेक्रेटरी है, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, आपके कितना बड़ा पार्क है, रजांगला पार्क हमने आपके नज़दीक ही है, उसको बनवाया, जिम खाना क्लब है। तो हम चाहते हैं कि रेवाड़ी के अंदर जो बेसिक एमिनिटीज जो मिलनी चाहिए नागरिक को, क्या है कि सीवरेज सिस्टम ठीक चलना चाहिए। आप वहाँ पर प्रमाण पत्र लेने जाएं कमेटी के अंदर, और वहाँ जब तक आप किसी की जेब में पैसे ना डालें तो प्रमाण पत्र ना मिले। अगर आपने कोई डेथ सर्टिफिकेट चाहिए तो भ्रष्टाचार, यानी कि कोई छोटे से छोटा काम है उसमें भारी भ्रष्टाचार जो है कमेटी में रहा। पिछले 2 साल से चुनाव नहीं हुए, किसी न किसी तरीके से चुनाव को टालने की कोशिश करी, और मैं समझता हूं कि उनका उद्देश्य केवल एक ये था कि अफसरशाही हावी हो रही। और जब मैं पहली दफ़ा विधायक बना था तो आपने देखा होगा जितना भी हमारी ये दुकानें बनी हुई हैं कोर्ट रोड के ऊपर, ये सब दुकानें मैंने बनवाई थी। आपके बस स्टैंड की दोनों तरफ दुकानें बनवाई थी। यानी कमेटी के अंदर जो ज़मीनें लोगों ने कब्जा कर रखी है, वहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। अगर हमारी कमेटी की चेयरमैन आप विक्रम को बनाएंगे तो हम इस प्रकार का काम करेंगे कि यहाँ पर जगह जगह जहाँ कमेटी की जगह खाली पड़ी हुई हैं वह मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जहाँ जगह खाली पड़ी है उनको पार्क्स में डेवलप करेंगे ताकि वातावरण शुद्ध हो। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि सीवरेज सिस्टम आपका बिल्कुल बढ़िया रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले, अगर आप 20 साल में देखेंगे और अगर मेरे 10 साल देखिए और इनके जो हैं 6.5 साल हो गए। दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं बनी इस बार, और एक मिनी पार्लियामेंट है। मिनी पार्लियामेंट क्या है? कमेटी है। उसमें जो है हमारे यहाँ से जो पार्षद यहाँ से लड़ रहे हैं, हमने समर्थन दिया है अपने तरुण कौशल्या जी को, यहाँ से उनको सपोर्ट दिया। और यहाँ से जो चेयरमैन के उम्मीदवार के लिए हमने विक्रम यादव को हमने यहाँ से मनोनीत किया है। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि आने वाली 27 तारीख को आपने हाथ का निशान, जो आप भली भांति जानते हैं कि इसमें उसके ऊपर सिंबल के ऊपर जो है आप इनको वोट दे के कामयाब बनाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी कोशिश होगी कि रेवाड़ी को हम लोग सफाई अभियान चलाएंगे। समय समय पर ये आपके यहाँ
खुद चेयरमैन आया करेगी, अधिकारियों को साथ लेके आएगी, अगर सिविल सिस्टम खराब है तो उसको ठीक करवाएंगे, और भ्रष्टाचार जो कमेटी के अंदर है उसको बिल्कुल समाप्त कर देंगे। जो सड़कें बनती हैं, पिछले दिनों आपके यहाँ सेक्टर 4 के अंदर सड़कें बन रही थी, तो आपके RWA के प्रधान ने उसको काम रुकवा दिया और ये कहा कि जो आपने उसकी जो मोटाई है उसकी आप पेपर में इतनी है लेकिन आप इतना बना रहे हैं। यानी इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा। यानी कि जो सड़क जो बनेगी वो कम से कम 3-4 साल तो चलनी चाहिए। तो हम ऐसा काम करेंगे कि गुणवत्ता को भी ठीक करेंगे, जो मटेरियल लगेगा सड़कों पे, सीवरेज सिस्टम को ठीक कराएंगे, पानी की व्यवस्था के लिए चिरंजीव है, मैं हूँ वहाँ पर, तो आपके पास 3 नुमाइंदे हो जाएंगे। एक आपका पुराना अजमाया हुआ कैप्टन अजय सिंह है, एक चिरंजीव राव है और तीसरी विक्रम यादव हो जाएगी। तो मेरी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आने वाले 27 तारीख को आप इनको वोट दे के आप म्युनिसिपल कमेटी का आप चेयरमैन बनाइए, और ये जो खरीद फरोख्त हुआ करती थी वो बंद हो जाएगी। आपको पता है पहले एक रोज एक गेम होता था कि भी पहले प्रधान को बनाओ फिर उसको गिराओ, बनाने के भी पैसे और गिराने के भी पैसे, नहीं भारी भ्रष्टाचार था। तो ये जो सीधे तौर पर जो चेयरमैन चुनी जा रही है ये एक अच्छी शुरुआत है, और मैं समझता हूँ ये चुनाव MLA से कम नहीं है। इसलिए हमने जो सबसे बढ़िया उम्मीदवार था, जो जीतने वाला उम्मीदवार था, जो इनके मुकाबले में चुनाव लड़ रहे हैं उनको आप जानते ही हैं उनकी क्या छवि है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो उनका बैकग्राउंड जो रहा है आप पता कर लीजिए। अगर ये 21 ना हो तो वोट मत देना भाई। आप देख लीजिए कितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, आप काबिलियत देख लीजिए, आप इनका बैकग्राउंड देख लीजिए, फैमिली बैकग्राउंड देख लीजिए आप। इसके अलावा हमारा पूरा हस्तक्षेप रहेगा। काम नहीं करेंगे तो आप मुझे पकड़ लेना आके, ठीक है ना भाई हैं? अगर कोई काम नहीं होता है तो आप मुझे पकड़ सकते हैं। फिर हम ये नहीं कहेंगे हमारा कमेटी में काम नहीं हो रहा। छोटे मोटे काम के लिए भी आपको म्युनिसिपल कमेटी में जाना पड़ता है। इसलिए बेहतर एक हमारा फ्यूचर बने मिल रहा है। देखिए, लोगों से मुझे पूरा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। लोग मेरे तरफ आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं हमें, तो मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। कैप्टन साहब ने कहा कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो चरम सीमा है। बहुत सी पार्टियां उस चुनाव मैदान के अंदर हैं। एक तो चुनौती भी रहेगी और दूसरा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किस प्रकार लगाम लगेगा? देखिए, ट्रांसपेरेंसी से काम होगा। उसके लिए बैठ के हम नीति बनाएंगे अपने विधायक के साथ मिलकर। उसके ऊपर जो ये जैसे मेरे बड़े कप्तान साहब ने बताया है कि लोगों को बहुत ज़्यादा हैरासमेंट करनी पड़ती है, छोटे छोटे कामों के लिए 2-2 3-3 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। हर तरीके रोड का जैसे भी इन्होंने बताया है कि इन लोग यहाँ पर इन्होंने रोड बनवाई तो फाइलों में जो था उसका विड्थ जो थी, रोड की चौड़ाई जो थी मोटी थी और उन्होंने पतली रखी। तो इस तरह की चीज़ों पर कार्य होगा और हम पूरी नीति के साथ काम करेंगे। आज हमारा पहली मीटिंग शक्ति नगर में रखी है। हमने कहा कोई भी एक भी दिन खराब नहीं जाना चाहिए, और हम समझते हैं कि हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि जो हमारी उम्मीदवार है विक्रम यादव, जो कांग्रेस पार्टी जिसका इतिहास आप जानते हैं कितना पुराना रहा है, पहली दफ़ा कांग्रेस पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ रही है। हमारी जो कैंडिडेट है पढ़ी लिखी है, और मैं समझता हूं कि बहुत सारी उम्मीदें हमारे ऊपर लोगों की टिकी हुई हैं। उस उम्मीद को पूरा करने के लिए आप जानते हैं कि चिरंजीव राव हमारे यहाँ से विधायक हैं, तो हम चाहते थे कि तालमेल ठीक हो। अगर चेयरमैन और विधायक के बीच में तालमेल ठीक रहेगा, जैसे यहाँ आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार बड़ा भारी है कमेटी के अंदर, जो लोग जिनके पास कुछ नहीं था आज करोड़पति बन गए हैं, कैसे बन गए हैं ये मुझे पता नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भारी भ्रष्टाचार, चाहे आपकी सड़कों की गुणवत्ता हो, चाहे आपके कोई सर्टिफिकेट लेने की बात हो, चाहे नक्शे पास करने की बात हो, उसमें हर प्रकार से धांधली हो रही थी, और उसका सारा खमियाजा जो बुराई थी वो विधायक पे पड़ती थी। पिछले 6 साल के अंदर
जो हम जहाँ काम छोड़ के गए थे वहीं पड़े हुए हैं। शक्तिनगर को भी आप जानते हैं 1992 में ये एक्वायरमेंट में आ गई थी और उसको हमने चौधरी भजनलाल जी से कह के एक्वायरमेंट से हटवाया था। तो शक्तिनगर जो है आज से नहीं कई सालों से हमारी मदद करती रही है। आज हम अपील करने आए थे कि विक्रम यादव को आने वाली 27 तारीख को जो हमारा हाथ का चुनाव चिन्ह है 27 तारीख को वोट देके सफल बनाएं। और मैंने इनको विश्वास दिलाया है कि ये बहुत मेहनत से और लगन से काम करेंगी। ये हमारा उद्देश्य था। 20 तारीख को सीएम साहब आ रहे हैं, तो अपना कांग्रेस का भी कोई बड़ा नेता कोई प्रोग्राम है इस तरीके का? 19 तारीख को कुमारी शैलजा जी आ रही हैं शनिवार को। उस दिन जो है वो एक मीटिंग रखेंगी संगीकाबास में जी, और दूसरी मीटिंग रखेंगी वो जो बुद्धू माता है कुतुबपुर के अंदर 3 बजे आएंगी वो संगीकाबास में, और 4 बजे वो आएंगी आपके बुद्धू माता पे। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 23 या 24 को आएंगे। विवेक बंसल जी जो हमारे प्रभारी हैं वो भी आएंगे। मुख्यमंत्री आएंगे सर 20 को, तो क्या मानते हैं, क्योंकि पंजाबी वोट बैंक अच्छा खासा है शहर के अंदर? ऐसा है, कैप्टन अजय सिंह के साथ 36 बिरादरी साथ है, पंजाबी भाई भी साथ हैं, आपके बैकवर्ड भी फॉरवर्ड भी। हम लोग 36 बिरादरी की वजह से कोई विधायक या एमएलए बनता है, किसी एक जाति से नहीं बनता। और खट्टर साहब का कोई प्रभाव, ना नड्डा साहब का प्रभाव, ना प्रधानमंत्री का प्रभाव। जब चिरंजीवी को चुनाव हुआ था कोई फर्क नहीं पड़ा था, इसलिए अब भी फर्क नहीं पड़ेगा। 4 निकाय चुनाव में सर किस तरह का परिणाम रहेगा कांग्रेस का? हैं 4 निकायों के चुनाव में किस तरह का परिणाम रहेगा कांग्रेस का? हमारी जीत होगी 4 सीटों पे। ठीक है। मैं यहाँ की सीट की बात कर रहा हूँ। वहाँ के जो मुझे तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ चारों जगह हम जीते हैं। और यहाँ